हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यू स्टडी। तो फ्रेंड, आज अपने मैथ का अपन नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे पहले देखो, अपन ने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है। जो तो किसी ने उसको नहीं पढ़ा तो यार वो ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। तो बिल्कुल मैं बेसिक से शुरुआत करूँगा आपकी, ठीक है। और बोलना चाहूँगा जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो, अपन क्वेश्चन से एकदम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट ही आपसे पूछा है। तो देखो, इसको अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, क्या आपको वो याद रखना है ऑलवेज। ये आपको ना इतना हेल्पफुल रहेगा, आप बोलोगे वाह। बस इतना याद रखना है आपको, ब्याज इंटू 100। क्या याद रखना है आपको, ब्याज इंटू 100 बटे में जो पूछे आपसे, रेट पूछे या टाइम पूछे, उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड। सिर्फ इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। मैं कोई फॉर्मूला रटने को नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप कोई फॉर्मूला याद करो या रटो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन अपन ने इतनी बात कर ली। आज अपन टोटल 18 से 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अच्छे लेवल के करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको एसएससी लेवल भी कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो जो बोला सीधे लिख दो कि भैया 8,000 रुपये हमें दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 20% दी हुई है, प्रतिशत है मतलब बटे में 100, ठीक है। इनटू टाइम कितना है आपका, 3 साल। बस 100 रुपये कर दो, 0 से 0 काट दो, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 आती है 48। तो 48 तो जाएगा, जितने जीरो कितने, 1 जीरो है बच्चे, 1 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर लगा दो। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में रहा। होप सो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि 5,000 रुपये का, क्या क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने के लिए है, वो क्या कि यार जो है ना, टाइम है ना, टाइम आपको, ये टाइम है ना जो दिया है, ये 73 दिन दिए है ना, आपको इसको दिनों में नहीं लेना। इसको किस में नहीं लेना, तो दिनों में नहीं लेना है। दिनों में नहीं चलेगा, ये किस में चलेगा, वर्ष में। किस में लेना है आपको, वर्ष में लेना है। अब वर्ष की क्या लाइन है, तो देखो वर्ष में ऐसे कि अगर आपको सामान्य वर्ष दे, क्या दे, सामान्य वर्ष दे रहा है, तो ठीक है, इसमें आप 365 से डिवाइड करोगे। और आपको अगर लीप ईयर देता है, लीप ईयर देता है, तो क्या करना है, उसमें आपको 366 से डिवाइड करना है। आपको बोलेगा यार सामान्य वर्ष क्या, लीप ईयर क्या, तो भैया हर 4 साल बाद जो उसकी फरवरी 29 साल की होती है ना, उसको ही बोलते हो आप लीप ईयर, ठीक है, जिसमें 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर कैसे पहचानूंगा, जैसे जो 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2012 है, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा ना, 4 5 20 हो जाती है 12, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। बस ऐसे आपको पकड़ना है। अरे ज़्यादा नहीं आया तो बस आखिरी अंक देख लो कि हाँ यार आखिरी 4 से कटते हैं ना, तो वो फिर आपका लीप ईयर हो जाएगा। होप सो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आपको ये दिनों में नहीं लेना है, वर्ष में लेना है। किस में लेना है, वर्ष में लेना है, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। बस जो दिया, बाकी सिंपल था क्वेश्चन, जहाँ आपको समझाना था मैंने समझा दिया कि आपको ये दिनों में नहीं, वर्ष में लेना है। जो दिया बस लिख दो। क्या दिया भैया, 5,000 रुपये दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, प्रतिशत है बटे में 100 इंटू 73। मैंने पहले ही बोला कि भैया दिनों में नहीं, वर्ष में चाहिए। वर्ष में बनने के लिए इसे 365 से भाग भी करना होगा, ताकि ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाए। अब बस सॉल्व कर दो भैया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो कैंसिल। 73 के पहाड़े में एक बार, 73 के पहाड़े में 5 बार। 5 से आपका ये कितने बार कट जाएगा भैया, 5 से ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 10 बार, और इंटू 10 यहाँ पर बचा, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 100। ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। कितना होगा साधारण ब्याज, 100 रुपये। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि 12,000 रुपये की राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन यार, कर सकते हो और आप लोग ऐसे, ठीक है। आप लोग करो इसको, पहला क्वेश्चन कर लिया ना प्लस टाइप का, तो आप इसको कर सकते हो आप, ठीक है ना। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन की ये मैं लास्ट लाइन बता देता हूँ, उसके बाद आप कर लोगे, क्योंकि जो भी आपका साधारण ब्याज निकलेगा ना, देखो ये दिया ना कि कितने रुपए हो जाएगी। जब भी ऐसा देना समझ लेना आपकी, आपसे क्या पूछा उसने, मिश्र धन पूछा है, तो जो भी आप ब्याज निकालोगे ना उसमें आपको मिश्र धन जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? मिश्र धन आपको जोड़ना होगा। ठीक है, क्या जोड़ना होगा? मिश्र धन जोड़ना होगा। मिश्र धन जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आप ब्याज निकालो, जैसे अपन कर रहे हैं, बस उसमें आपको प्लस मिश्र धन कर देना है। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि 750 रुपये की राशि का कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये होगा। अब देखो, आपको ब्याज दे रखा है 150 रुपये। मैंने पहले क्या बताया था आपको? ब्याज इंटू 100। क्या याद रखना है आपको? ब्याज इंटू 100 बट्टे में जो पूछा वो लिख दो। तो बस इसी चीज़ को अपन अप्लाई करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, बस दिमाग में इतना बैठा लो, ब्याज इंटू 100। ब्याज क्या दे रखा भैया आपको? 150। ये दे रखा ना यहाँ पर 150 रुपये ब्याज इंटू 100 बटा ये जो है आपके रुपए, ये है आपका मूलधन, बटा मूलधन कितना? 750, 750 लिख दिया भैया हमने। इंटू टाइम कुछ दे रखा है 2 वर्ष, डिवाइड बाई 2। बस क्या है, बस सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट। अब ये आपका किससे? अच्छा 15 से काट दो, 15 कम 15, 15 25 75, 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से कट जाएगा आपका 20, 5 दूनी 10 और 0, 2 से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितने निकल के जाएगी? आपसे क्या पूछी थी? प्रतिशत दर ही पूछी थी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ जाएगी 10%। क्या जाएगी आपकी दर? बराबर आ जाएगा 10%। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में रहा। होप सो समझ में आया होगा। देखो कुछ नहीं कर रहा इसमें यार, जो ब्याज दिया था ना, ये ब्याज इंटू 100 मैंने जो बोला बस मैंने वहीं पर अप्लाई कर दिया। ये रहा ब्याज जो दिया था आपका 150 इंटू 100, जैसे अपन करते आए हैं। बटे में जो पूछा था वो लिख दिया मैंने। पहले बोला जो पूछा, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, मूलधन दिया हो, बस नीचे रख दो। तो यहाँ मूलधन था, मैंने नीचे मूलधन रख दिया। टाइम दिया था मुझे 2 साल, मैंने 2 साल रख दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकल के आ गई। देखो इसमें से देखो 3 चीज़ देखे कोई भी यार, देखो एक चीज़ आपसे पूछेगा। अब देखो यहाँ पर, या तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता तो टाइम पूछ लेता। अब टाइम दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की राशि, 8,000 रुपये की राशि कितने समय में, समय टाइम पूछा आपसे इस बार भैया, टाइम पूछा है, टाइम कि 10% की दर से 9,600 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो वो पहले अपने से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, अब इसने क्या पूछ लिया? टाइम। तो देखो क्या करना है, पहले देखो भैया ये 8,000 क्या है आपका मूलधन है, और 9,600 ये क्या है आपका मिश्रधन है। ये क्या है आपका भैया? मिश्रधन है। ये आपका मिश्रधन है और ये आपका मूलधन है। अब ब्याज कैसे निकालोगे भैया? ब्याज क्या होता है आपका? मूलधन माइनस मिश्रधन कर दो तो ब्याज निकल के जाएगा। तो भैया ये 8,000 रुपये से, 8,000 से कितनी हो गई? 9,600 हो गई। तो इस पे ब्याज कितना मिला आपको? तो क्या बोलोगे आप? 1,600 रुपये आपको ब्याज मिला। 1,600 रुपये ब्याज मिला। बाकी वही तरीका अपना, ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे जो पूछा हो मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, 1,600 इंटू 100 बटा क्या मूलधन क्या है आपका? 8,000 रुपये बटा 8,000 रुपये मूलधन रख दो। टाइम नहीं दिया, टाइम तो पूछा है भैया, टी तो निकालना है। उसके बाद में अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, 10 से डिवाइड कर दो। बस क्या है? ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो, उसका 8 से कितनी बार? 8 दूनी 16। तो भैया आपका टी बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 2 वर्ष आपका टाइम होगा। कहीं दिया है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है यार, इजीली कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में बन जाता है। क्या बोला आपसे कि कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा मतलब ये मिश्रण। देखो क्या करना है, पहले समझो कि भैया इसमें से ब्याज और मूलधन कैसे फाइंड करोगे। आपसे यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि भैया ब्याज मूलधन का, ठीक है, इस मूलधन को मैं एम से लिख दूँ, चलो पूरे लिख देते हैं कि मूलधन लिख दिया। ठीक है, मूलधन का कितना हो जाएगा? तो 3/5 हो जाएगा। अब देखो
ये जो पहले मैंने अनुपात के रेशियो में आपको बताया था कि जो पहले आए उसे पहला अनुपात, तो जो ब्याज है ना, ब्याज क्या होगा आपका 3, तो आपका ब्याज होगा और मूलधन कितना होगा तो 5, क्योंकि मूलधन आ रहा है बाद में और ब्याज आ रहा है पहले। ठीक है, इसका एक टाइप और दिया है जिसमें आपको ऐसे ही ब्याज निकालना होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इतने सी बात समझ गए कि भैया ये जो 3 है ये होगा आपका ब्याज और 5 होगा आपका मूलधन, बाकी वही तरीका अपना ब्याज इंटू 100। ठीक है, तो ब्याज कितना भैया 3 इंटू 100 बटा मूलधन कितना 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है भैया ये 10 इंटू 10, तो भैया 5 धाम 50, 50 से ये घटेगा 2 बार और 3 दूनी 6, तो भैया टाइम निकल के क्या जाएगा आपका, आपसे समय पूछा कितने समय में, तो आपका समय कितना हो जाएगा तो भैया 6 वर्ष, जो रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, होप सो समझ में आया और इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा आपके सामने। बोल रहा है कि कितने समय में 25% की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितने समय में, टाइम में पूछा है, कितने समय में 25% की दर से कोई धन 3 गुना हो जाएगा। अब 3 गुना क्या होता है भैया, 3 गुना होता है जैसे 1 से 3 हो गया तो ये हो गया 3 गुना, कोई बोले 2 गुना हो गया तो भैया 1 से 2 गुना हो गया, भैया 4 गुना हो गया तो 1 से भैया 4 हो गया, 5 गुना हो गया भैया 1 से 5 हो गया, 16 गुना हो गया भैया 1 से 16 गुना हो गया। बस ये इस टाइप से आपका होता है ये, उसको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बस ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन आपका एकदम इजी हो चुका है। देखो भैया, अब यहाँ पर आपको ना तो देखो मूलधन पता ना आपको ब्याज पता, लेकिन इतनी चीज़ पता है कि भैया कोई राशि थी जो क्या हो गई 1 से 3 गुना हो गई, मतलब 1 से 3 गुना हो गई, मतलब 1 से 3 होने में ब्याज कितना मिला आपको तो भैया 2, 2 ज़्यादा है तो ये 2 क्या होगा आपका ब्याज। तो भैया पहला तरीका अपना ब्याज इंटू 100, इतनी चीज़ अपने को मिल चुकी है बटा। अब भैया मूलधन क्या, तो भैया ये जो पहले होगा ये हमेशा मूलधन को बताएगा, ये किसको बताएगा तो ये होगा आपका मूलधन 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है भैया, दिया है कितना 25%, तो 25 को नीचे लिख दो। अब क्या करना है भैया, 25 चूँकि होता है 100 और 4 दूनी होगा 8, तो कितना समय हो जाएगा आपका 8 वर्ष। P बराबर कितना निकल के जाएगा 8 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, तो समझ में आएगा इजी क्वेश्चन था। समझना क्या था आपको, 3 गुना 4 गुना ये किससे हो रहा है, ठीक है, यही समझना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे यार ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ठीक है, देखो सेम है वही कि ये ब्याज हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25। अच्छा एक मिनट, जब यहाँ पर दी एक लाइन की जबकि दर व समय समान हो, दर व समय समान हो, इसमें क्या करना है आपको। देखो जब भी देखो आपके समय समान हो, दर समान हो, दर और टाइम जब समान हो तब क्या करना है आपको, तब कुछ नहीं करना है, इनको क्या करो रूट में ले लो। 16 बोल रहा क्वेश्चन की कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से कोई ब्याज मूलधन का 16/25 गुना हो जाएगा। जबकि ये लाइन स्पेशली पढ़ने के पूछा क्या है, जबकि दर व समय समान हो, जब भी दर व समय समान हो तो क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में करना है इनका रूट कर देना। रूट करोगे भैया 16/25 और इसको गुणा कर देना 100 से, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 16 किसका रूट होता है भैया, आप बोलोगे 4 का, 25 किसका होता है भैया 5 का, और इस 100 को बाहर निकालोगे तो इसमें से आप ले लो भैया 10 बार आ जाएगा। 100 10 का स्क्वायर होता है ना, बस तो बस इस पर सिंपल 100 कर दो और क्या, 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो ये आपका टी बराबर क्या निकल के जाएगा 8 वर्ष, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर नहीं मिला। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, इनका रूट कर दिया बस, जो भी दिया हो उसका रूट कर दो। मैंने जैसे इनका रूट करा भैया 16 और 25 का रूट अगर सिंपल करना भैया ये 4 का होता है, ये 5 का होता है, ठीक है सॉरी 25 लिख दिया, 5 का होता है। अब भैया ये रूट में 100 भी तो है, यहाँ क्योंकि अपन बाइजम तो 100 करते हैं, तो भैया 100 में से अगर 100 को बाहर निकालोगे रूट से ही, मैं यहाँ दे देता हूँ 100 आपको रूट में, अब बोलो 100 को रूट से बाहर निकालो तो कितना निकालोगे भैया, 100 किसका स्क्वायर होता है बोलोगे 10 का, तो बाहर निकलेगा 10 ही तो आएगा, तो बस वही तो किया मैंने। होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन भैया, किसी ने यार देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपना जो भी दोस्त हो यार आपका जिसका मैथ कमजोर है यार, उसको समझ में नहीं आता यार, डेफिनेटली देखो स्टेप बाय स्टेप मेरे एक एक चीज़ें पढ़ो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसका बेसिक मैथ की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें एक एक टॉपिक आप पढ़ो, ठीक है, आराम से धीरे धीरे समझो। अगर एक बार पढ़ लो आप तो एक बार और उसका एक बार और रिविज़न करो, आपको 100% मैथ समझ में आएगा, और यार एक दिन प्यार हो जाएगा मैथ से। ठीक है, देखो
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना उससे आपको ये समझ में तो पहले आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर दिमाग में सेट कर लो कि अपने को एक्चुअली ये पूछा और ये निकालना है। तो क्या बोला क्वेश्चन आपसे कि राम ने कुछ धनराशि 8% की वार्षिक दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो राम ने कितनी राशि उधार दी थी। ठीक है, मतलब उसको वो अमाउंट बताना है हमको कि उसने एक्चुअल में कितनी राशि उसको उधार दी थी। अब मैं आपको यहाँ एक ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, एक टाइप से एकदम रामबाण है हर चीज़ों के लिए। क्या, देखो जब भी आप एक कोई से शब्द देख लो, कैसे पास, फेल, कम, अधिक, देरी और पहले, तो भैया आप समझ लेना कि ये क्वेश्चन आपका किसका है, डिफरेंस का है। किसका है ये क्वेश्चन, तो डिफरेंस का है। किसका है क्वेश्चन, तो डिफरेंस का। डिफरेंस मतलब अंतर का है। अंतर मतलब कैसे भैया, मैं बोलूँ 5 और -3, इनका अंतर क्या होगा, बस जो घटाया जाएगा 5 में 3 जाएंगे कितना भैया 2, तो ये इनका अंतर है, बस ये अंतर घटाना मतलब एक टाइप से हो। सो इतनी चीज़ समझ में आई होगी। मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट को। चलो इसको रहने देते हैं ताकि आपको याद रहे कि भैया इनमें क्या करना है, पास फेल कम अधिक देरी और पहले इनमें क्या करना है। तो आंसर लेना, देखो क्या बोला आपसे कि राम ने भैया 8% की दर से उधार ली थी। ठीक है, लेकिन ब्याज की दर बोला 11% अधिक होती, तो भैया 8 से अगर 11 अधिक होती तो कितने अधिक होती, तो आप बोलोगे भैया 8 से 11 होने में कितना अधिक है, तो भैया 8 होते हैं, कितने होते हैं 11, 8 2 10 और 1 11, तो 3% अधिक होती। ठीक है, मतलब 3%। ठीक है, तो 3% बराबर आपको किसको रखना कि भैया हमारे हिसाब से तो 3% अधिक होती, लेकिन ये बोलता है कि 3% नहीं, ये प्रतिशत में नहीं है, ये रुपये में 360 अधिक है। तो भैया प्रतिशत में तो ये बात सही है कि 3% अधिक होती, लेकिन रुपये में भैया बराबर 360 सही है। दोनों बात सही है, ये भी और भैया ये भी। अब ऐसा क्यों कि भैया ये परसेंट में है और ये रुपए में है, ये दिया ना रुपये अधिक होते तो ये रुपये में है। तो भैया हम कुल मिला के इनका एक तोड़ निकाल लेते कि भैया चलो 3 रुपये में आप 360 सही हो और परसेंट में भैया 3 सही हो। तो भैया हम तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भैया 1% बराबर 360 है, इसको बराबर रख दो 3% के। तो भैया एक्चुअली उसने जो राशि उधार दी हमें निकल जाएगी, हम बाद में से 100 से गुना कर देंगे 100% लाने के लिए। तो भैया 3 से कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 जीरो यही है, इंटू 100 से इसको गुणा कर दो। तो भैया क्या निकल के जाएगा, 1 2 3 जीरो और ये 12। तो भैया आपके 12,000 रुपये आपका निकल के आ जाएगा, जो उसने दिया था ये होगा आपका आंसर का, ये है ऑप्शन में भैया, ये रहा 12,000 रुपये। तो होप सो ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। भैया इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसको एकदम ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 तिगुनी हो जाती है तो कितने समय में 11 गुनी हो जाएगी। देखो पहले अपन ने गुना गुना वाला करा था भैया, तो उसमें गुना करके वो अपने से टाइम वाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था, लेकिन इसमें तो डबल है भैया कि एक तो हो रही है 5 गुना और एक हो रही है 11 गुना। अब इसको कैसे करेंगे डबल डबल आगे, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कैसे करते हैं। देखो कोई बोल रहा है भैया कि ये 5 वर्ष है, कि 5 वर्ष में भैया कितनी हो रही, तो बोला 3 गुना, मतलब 1 से 3 गुना हो गई। ठीक है, तो यहाँ ब्याज कितना कमाया आपने, आपको सीधा कर लो भैया 2 कमाया यहाँ ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है तो कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी। अब भैया यहाँ से आपको ये टाइम निकालना है कि कितने वर्ष में ये 11 गुना हो जाएगी। तो मतलब 1 से 11 गुना होने में कितना ब्याज अधिक मिलेगा, तो आपको 10। तो भैया मैं बोलूँ कि 2 से ये है, यहाँ से 2 ब्याज मिला और यहाँ से 10 मिला, तो ये इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे भैया ये इसका 5 गुना है। ठीक है नहीं, अरे 10 को 2 से काट लो यार, नहीं आ रहा समझ में, 2 पंजे 10 होता है, तो 5 गुना है भैया ये। तो भैया ये टाइम भी कितना गुना होगा, तो ये भी 5 गुना होगा भैया, ये भी किसका होगा, तो इसका 5 गुना होगा। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 वर्ष में भैया वो इतनी हो जाएगी। टाइम कितना आ जाएगा 25 का दिया ऑप्शन नंबर 2 में। समझ में आया, कुछ भी नहीं करना था आपको। देखो 3 गुना हो गई, तो भैया 1 से 3 हो गई, तो ब्याज कितना कमाया 2। फिर बोला 11 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, समय पूछा है। तो भैया 11 गुना होने मतलब 1 से 11 गुना होने में ब्याज कितना मिला आपको 10। तो भैया 2 से 10 हो गई, इसकी 2 10 का कितना गुना बोलोगे भैया 5 गुना है। तो भैया टाइम भी इसका 5 गुना होगा, यानी 5 इंटू 5 25। तो होप सो समझ में आया होगा। अब भैया ये वाला क्वेश्चन यार, आप इस क्वेश्चन
क्वेश्चन की उम्मीद आप लोगों से करता हूँ कि यार ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। अब ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सब एकदम प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वो सब मैं आपको कराने वाला हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे, ठीक है। एक जो मैंने मिश्रण वाला दिया था कि उसका भी, और एक 11वां क्वेश्चन ये वाला भी, ठीक है। और सो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 100% करेगा। जिसको नहीं पढ़ना यार वो बस वो यहाँ भी देखेगा और किसी का भी देखेगा, 10 चैनल ट्राई करेगा, बस उसका यही काम है। बाकी वो सीखने का पर्पज़ उसका है भी नहीं, ठीक है। जो सीरियस होता है यार वो करता है, क्योंकि कुछ दिया है आपको। देखो आप स्कूलों में भी तो करा करते थे यार, जब स्कूल जाते थे तो आपको होमवर्क मिलता था, करके ले आते थे ना, वहाँ डर होता था, क्योंकि वहाँ डर होता था टीचरों का, ठीक है। वहाँ मजबूरी होती थी, मतलब कुल मिला के ना करने की। और यहाँ यहाँ यार तुम्हारा भविष्य बनना है, यहाँ खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे तो किसके लिए मेहनत करोगे। बाकी आपकी इच्छा। जो आंसर करने वाला तो देखो मेहनत करने वाला आंसर करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्वेश्चन ये कि भैया मैं क्या मैं कर नहीं सकता या मुझे पता नहीं है कुछ भी। यार आप लोग कुछ प्रैक्टिस करो, इस बहाने से कम आप पेन को भी तो उठाओ कि यार हमने कुछ सीखा है तो उसको करके तो देखे कि हमें आ रहा है कि नहीं, यार हमसे चीज़ बन रही कि नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो कहाँ कहाँ मिलेगी, हमको क्या समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है भैया मैं आपको नहीं समझा पाया, तो आप मुझे वो बता सकते हो कि नहीं मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो मैं भैया और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। इसका एक और पार्ट लेके आऊँगा, मैं और भी बेसिक से क्वेश्चन लूँगा कि भैया इस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं आ रहे समझ में, तो इससे भी लो लेवल से फिर स्टार्ट करेंगे, तो भैया वो मुझे भी तो पता चलेगा। और एटलीस्ट आपने ये क्लासें पढ़ी है तो कम से कम आप भी तो यूटिलाइज़ करोगे कि हाँ यार हमने पढ़ के हमसे क्वेश्चन लग रहे हैं, हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप जरूर कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा इसी पे आ गई क्या अपन लोग। चलो यार ये स्किप नहीं किया, अरे कुछ नहीं करना। देखो यार इनका बस आपस में बोलना करना, ये आपका ये 9008 तो 8 × 5 बस कैलकुलेशन आप करके मेरे को बता देना। ये देखो आपका क्वेश्चन, ये भैया क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक व्यक्ति ने, चलो ये आया भैया रेलवे परीक्षा 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार ली है। यदि जो दिया ना आपको टाइम 2 से ही 1/2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, स्पेशल इस लाइन पे ध्यान दिया जाए कि भैया उसे कितना धन वापस देना होगा, मतलब ब्याज भी देना है मूलधन भी देना है, कुल मिला के आपको मिश्र धन बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको, मिश्र धन। तो भैया ब्याज भी निकालना, मूलधन तो अपने पास है ही 8500, उसमें वो बस ऐड करना है। चलो कैसे करोगे कि भैया चलो हमें दिया मूलधन 8500, सिंपल इंटरेस्ट से कर सकते हैं आराम से भैया। 8500 रुपये हमें दिए हैं, टाइम को बंद करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये 2 से 1/2 बहुत को आता होगा, जिसको नहीं आता वो समझ ले कि 2 से ही 1/2 दिया है ना, क्या करना है भैया इसका करते हैं गुना और इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 1 5 बट्टा, और जो नीचे होता है वो सीधे बट्टे में चला जाता है, यानी 2 5/2। तो ये लिखने का भी सेम तरीका 5/2। अब भैया परसेंट है तो बटे में 100, बस अब इसको सोल्व कर लो। ये 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, और आपका 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। ये हो जाएगा आपको 5 × 20, ठीक है। तो 85 × 20 आप यहाँ कर लीजिए, क्या आएगा भैया 0, 5 दूनी 10 की 0 की 1, 8 दूनी 16 और 1 1700 रुपये आपका निकल के आ चुका भैया। ये तो ब्याज आया है, ठीक है। इसमें आपको मूलधन भी जोड़ना है भैया, ये 8500 इसमें ऐड कर दो। आपसे पूछा ना कितना धन वापस देना होगा, तो ये ब्याज थोड़ी लेगा, मूल भी तो लेगा। आप किसी को दोगे 5 तो क्या मूल छोड़ दोगे कि ब्याज ले लोगे, बस सभी लोग हैं ना जो पैसे दिए हैं। ये तो 1700 रुपये ब्याज है भैया, इसको ये 8500 रुपये भी तो लेगा वो। टोटल तो पूछा है कि भैया इतने दिए, तो आपका कुल मिला के कितने लेगा भैया, 1700 रुपये ब्याज ये भी तो लेगा, ये थोड़ी छोड़ेगा। इसको वेट करना होगा आपको, बस जोड़ दो 0 0 7 5 12 के 2 हाथ के 1 8 और 1 9 और 1 10, कितना लेगा 10,200। कहीं दिया ऑप्शन में है 10,200, ये रहा। क्या करना था यार आपको, यार ब्याज निकाल के बस इसमें ऐड करना था, ये ब्याज मूलधन में। ये आपको मूलधन था रुपये साधारण ब्याज। एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर, ठीक है, ब्याज पर दिए थे, इसको आपको ऐड करना था आखिरी में, मतलब कुल मिला के मिश्रण देना था आपको, ठीक है। ये क्या होगा अपना, ये मिश्रण है भैया जो निकाला अपन ने। होप को समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी की परीक्षा में ऑथेंटिक क्वेश्चन करा लो भैया, जो आपका एग्जाम में बन चुके हैं। देखो क्या बोला है कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता है,
कुछ घंटी रिकॉल करी दिमाग में, कम अधिक पास पे। इसका क्वेश्चन है, अंतर का क्वेश्चन है। क्या था तो 72 रुपये, ठीक है, 72 रुपये अधिक मिलते तो भैया राशि कितनी थी, हमें राशि बतानी है, मतलब 100% बताना है। चलो कैसे करोगे भैया, 4 वर्ष के लिए निवेश की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 3%। पहले तो 4 साल के लिए कितने प्रतिशत की दर से उसने दिया, अपन ने वो निकाल लेते हैं, इसलिए मैंने 4 से इसको गुना कर दिया, तो 4 दिया 12%, मतलब टोटल भैया 12% के हिसाब से उसको लेना देना है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यार अब देखो 4 साल के लिए अलग अलग निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट यार इस पर समान ब्याज चलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज पे समान ब्याज चलता है, मतलब ठीक है, जो पहले साल रहेगी अगले साल भी वही रहेगी, तीसरे साल भी वही रहेगी, समान ही रहेगी कुल मिला के। वो जो चेंज होता है वो ये वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उस पर ब्याज पे ब्याज लगता है। अब वो उसका नेक्स्ट टॉपिक में अपन वही करेंगे, ठीक है। तो अभी भैया 12% अपने निकाल लिया कि भैया टोटल 12% के हिसाब से हमें देना, भैया 12% के हिसाब से हमें देना, लेकिन ये बोल रहा है भैया 12% नहीं है भैया, ये तो 72 रुपये है। तो भैया परसेंट में आपका 12 सही है और रुपये में आपका 72 सही है, तो भैया हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड कर दो भैया 12 से, ये 1% की वैल्यू निकाल रहे अपन, ठीक है। तो 12 से कितने कटेगा, परसेंट होता है आपका 72, तो भैया 1% की वैल्यू आ गई 6। हमसे पूछा भैया टोटल कितनी राशि देनी होगी, तो भैया 100 से गुना कर दो, कितने देने होंगे भैया, 600 रुपये। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में रहा। होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपका ये रहा, थोड़ा क्वेश्चन हो रहे बस 2-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कोई अच्छे क्वेश्चन तैयार भी हो गए, प्रीवियस ईयर में बने हुए थे, इसलिए मैंने ले लिया कि यार इनको क्यों छोड़ना है यार, ठीक है। किसी को ये भी ना लगे कि यार क्या करा रहा है, एकदम पूरा बेसिक। तो भैया ये तो वही करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही करा हूँ भैया। ये जीवन बीमा निगम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर से 8% से 7 से ही 3/4% गिरावट होने पर वार्षिक आय 125 की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी होगी। भैया कमी, पास, फेल, कम, अधिक, देरी और पहले क्या बताते हैं, अंतर को। तो भैया पहला जो परसेंट है आपका कितना दिया है, 8% से कितनी गिरावट आ गई भैया, 7 से ही 3/4% की गिरावट आ गई, ठीक है। तो परसेंट में गिरावट ये है, लेकिन रुपए में गिरावट भैया कितनी है, तो अपन रुपए में गिरावट जो आई है वो बता रहा है 125 रुपये गिरावट आ रही है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्या, बस जिनको नहीं पता बस वही करते हैं कि भैया इसका गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 2 30 और 31/4, उससे 100 रुपये करेंगे, बस फिर तो 100 रुपये करने बैठ गए, करते रहो कैलकुलेशन। अब आपको देखो स्मार्ट अप्रोच लगानी है क्या भैया, 3/4 देखो जिसको पता है 3/4 क्या होता है, तो भैया 75% होता है 3/4। कैसे निकाल देख लो, 3/4 इंटू जब 100 करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 75, ठीक है। देखो 25 चौको 100 होता है और 25 दिया 75 होता है, ठीक है। बस ये करा, ऐसे निकल के आता है आपका 75। तो ये चीज़ आपको पता होगी तभी आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। ये भी देखो मैंने बेसिक में इनको भी बताई है, ठीक है, जिसने वो नहीं देखी तो वो भी देख ले। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि भैया 8% ये और ये 75%, ये बस 3/4 की बात करी है मैंने कि ये होता है 75, तो भैया ये कितना हो जाएगा 7.75, क्या हो जाएगा ये 7.75। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बस 7 तो था ही ना, बस ये इसको जब सोल्व करोगे काटा पिटी करोगे ना भैया, आएगा 7 चौको 28 और 2 30 और 31/4 और ये सब इसको काटा पिटी करोगे तो भी तो निकल के ये आना है यार। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है यार, सीधा स्मार्ट वर्क करो ना यार, कि 3/4 भैया 75 होता है, तो भैया हमने 0.75 कर दिया। अब भैया पास फेल का अधिक देरी और चले क्या जाता है अंतर, तो भैया अंतर कितने का है, तो भैया इसमें अंतर है 0.25 का। यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0, बस 100 रुपये कर दो यहाँ से, 25 से 25 बन जाए 125, कितनी बार आ जाएगा 500 बार, ठीक है। हमसे क्या पूछा भैया, तो उसकी पूंजी, तो भैया इसको 100 से गुना और कर दो, ये होगा आपका आंसर। दिया है कहीं भैया, ये रहा आपका। होप सो समझ में आया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले दूँ, चलो जो मुझे लगेगा कि यार आपको होमवर्क में देना चाहिए वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग ट्राई करना। चलो इसको तो मैं कराता हूँ अलग टाइप का। ये आपका भैया ये वाला क्वेश्चन भी बना आपका SSC परीक्षा 2010 में बना हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में, ठीक है, ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, अब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखो क्या करोगे,
बीच वो दिया बस छाप दो कि भैया ए के भैया ए ने बी को कितने 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ये दिया ना 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, ठीक है 2 वर्ष बट्टा 100 प्लस, ठीक है प्लस क्या भैया 3,000 रुपये सी ने 4 वर्ष के लिए। भैया सी के हैं भैया अब यहाँ पर, अरे ए बी लिखो ना लिखो, ठीक है चलो सी कर दे समझने के लिए। भैया सी भाई साहब को कितने 3,000 रुपये दिए 4 वर्ष के लिए बट्टा 100। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब मैं भैया इनको भैया कुछ भी यार आर मान लेता हूँ। भैया आर रुपये दिए थे, ये आर रुपये आर, यार माना है मानो या मत मानो यार, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ। मैं पहले भी बताया था आपको कि थोड़ा अच्छे से समझ में आया। आर रुपये से रिलेट कर रहा हूँ कि ये रुपये दिए थे, ठीक है नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है। लेकिन क्या फिर आपको जब बराबर रखोगे ना इसके 2200 के, इसको 2200 रुपये टोटल मिले ना ये भैया, ये कुल मिला के इतने मिले कि भैया हाँ ठीक है ये टोटल रुपये और इसके बराबर में टोटल रुपये रख दिए। तो इसलिए मैंने इसको आर से लिख दिया ताकि आप जब काटा पिट्टी करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए करा। तो ठीक है जो कौन काट रहा है उसको काट दो, 0 0 कट, यहाँ भी 0 से 0 कटे 2 0, ठीक है। यहाँ क्या हो गया भैया आपका 5 दूनी 10, ठीक है और एक 0 भैया 100 रुपये यहाँ हो गए प्लस भैया 3 चौको 12 120 रुपये यहाँ हो गए बराबर भैया किसके रखना है आपको 2200 के। ये पैसे ये 2200 रुपये जो उसने दिए थे यहाँ कुल मिला के 2200, हमारे हिसाब से कितने हो रहे भैया 100 100 200 220, टोटल आर बराबर कितने आ रहे हैं भैया, आर बराबर 220 हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं 220, ये बोल रहा है 220 नहीं है ये तो 2200 है, तो इसके बराबर आर बराबर रख दो किसको 220 को। तो भैया से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 से कितने बार कट जाएगा 10 बार। तो भैया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10%। ये होगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको देखते हैं अगर आपको होमवर्क में देने के लिए प्रैक्टिस के लिए हो सकता है क्या। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये तो अपन ने किया, ये तो आप लोग कर लोगे। किया ना, सब क्वेश्चन कोई नहीं बोलेगा भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, अपन ने किया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 गुना होगा। ये भी कर सकते हो आप इजीली, ये भी नहीं बोलेगा कोई कि ये वाला कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया अपन ने, ये भी किया हो, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच लगाना, दिमाग लगाना, ये क्वेश्चन भी कर लोगे आप। इसका मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। जो दोनों क्वेश्चन बनाए, जो ये सब प्रैक्टिस के पर्पज़ से आप इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको समझना। बोल रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष से बाद प्रत्येक से बराबर ब्याज मिले। भैया ये क्वेश्चन जिसने मेरे से पढ़ा होगा ना, इससे पहले पढ़ा होगा, मैंने पार्टनरशिप पढ़ाई होगी बराबर है, तो वो इस क्वेश्चन को फट से कर जाएगा कि बराबर मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन तीनों से मिलने वाला अनुपात मूलधनों का अनुपात बोला। तो देखो क्या करना भैया, 6 वर्ष पहले व्यक्ति को 6 वर्ष के हिसाब से 10% के हिसाब से मिला। समय सबके लिए 3 वर्ष, या लिखो या मत लिखो आपकी इच्छा है, चलो ठीक है ना। ये 10% ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट भैया बराबर, तो बराबर लगा दो। नेक्स्ट दिया भैया 10%, 10 वर्ष सॉरी 10 वर्ष, ये वाला दूसरे का 10 वर्ष 12% के लिए, ठीक है भैया, ये भी बराबर। तीसरा दिया भैया आपको 12 वर्ष के लिए 15% के हिसाब से। होप सो अभी तक यहाँ तक की हमारी बात हो चुकी है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। चलो इतनी बात अपन ने कर ली। अब ये भैया ये 15 है यार, थोड़ा अच्छा ठीक से अच्छे लिख देते हैं इसको ना। ये लो, ये है अपना 15। अब भैया क्या इनका सिंपल बस गुणा कर लो, ठीक है। अभी याद रखे बराबर में है ये, कोई भैया बोल नहीं रहा है, बराबर में ही है। 60 10 संग 60 बराबर बारदाम 120 बराबर भैया 15 12 इनका गुणा कर लो, जिसको नहीं आता अपन शॉर्ट ट्रिक से कर लो ऐसे, ठीक है। 5 2 10 के 0 हाथ की 1, 5 1 5, 2 1 2, 5 2 7 और 1 8, 1 1 1 और 1 1 2, 280, ठीक 180 सॉरी 180 होगा ना। अरे यार थोड़ा सा क्या हो जाता है इस डायरेक्ट कहीं कर लो। 15 2 30 के 0 हाथ के 3, 15 कम 15 होती है 18, 180, ठीक है। हो गया। अब चलो पहले तो उसको सॉल्व थोड़ा सिंपल कर लो, क्योंकि ठीक है अपन इनको रेशियो में तोड़ेंगे तो अपने को 0 0 कॉमन दिख रहा है, ये 0 काट दी। अभी और किससे कट जाएगा भैया, 3 से कट जाएगा, 3 6 से कट जाएगा ना सीधा, 6 कम 6
बराबर 6 दूनी 12 बराबर 6 तिया 18। अब भैया देखो क्या निकल के आया आपका, 1 बराबर 2 बराबर 3। अब क्या ये आपका आंसर होगा? भैया ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ये जब बराबर में होते हैं, मतलब ये गुणे में होते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब मैंने विपरीत करके क्या बताया था भैया, जिसको निकालना उसको छुपा लो, इसको निकालना इसको छुपा लो, इन दोनों का गुणा कर दो। 3 दूनी 6 अनुपात, इसको निकालना भैया इसको छुपा लो b को, इन दोनों का गुना, 3 एकम 3। भैया इसको निकालना इसको छुपा दो, इन दोनों का गुना कर दो, 2 एकम 2। तो क्या निकल के आया भैया आपका रसा रेशियो 6:3:2। क्या आंसर आया आपका? 6:3:2। कहीं है ऑप्शन में? ये रहा। कहाँ है? 6:3:2 ये रहा। तो होप सो यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छे से इसको पढ़िए, एक बार इसका रिवीजन कीजिए। कुछ समझ में नहीं आया हो या कहीं पे आपको डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सो होप सो मिलते हैं इसके अपन नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें चक्रवर्ती ब्याज को अपन पढ़ेंगे। जिस किसी ने भी देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है यार, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।